हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुलियानी क्लासेस। आज हम अकाउंटेंसी के टॉपिक अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल का पार्ट 4 पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने इस टॉपिक के पहले पार्ट 1 to 3 वीडियो लेक्चर जरूर देख लिए होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से क्लिक करके आप इन लेक्चर्स को देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए, ताकि आपको हमारे आने वाली हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। लेट्स स्टार्ट। आज हम अब तक हमने जो है पीछे 3 पार्ट में थ्योरिकल पार्ट पढ़ा था। आज हम जो है पार्टनरशिप ट्रांजैक्शंस को किस तरीके से रिकॉर्ड करते हैं वो देखेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के बारे में। देखिए, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था 11th क्लास में। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो इस तरीके से बनाया जाता था कि जो एक तरफ इनकम रखी जाती थी, दूसरी तरफ एक्सपेंडिचर रखे जाते थे, जिससे कि फर्म का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिल सके या कंफर्म हो सके। यहाँ पर जो है उससे नेक्स्ट टॉपिक है ये कि जो प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, एलोकेट करेगी किसके बीच में? पार्टनर्स के बीच में। उस एलोकेशंस को क्या कहते हैं? एप्रोप्रिएशन कहते हैं। वो एप्रोप्रिएशन किस टाइप से होगा, उसके ट्रांजैक्शंस किस तरीके से होते हैं, लेट्स सी। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 साइड्स होते हैं, एक साइड डेबिट, एक साइड क्रेडिट। यहाँ पर भी वैसा होता है। यहाँ पर भी वही फॉर द ईयर एंडेड किस पर्टिकुलर पीरियड को बनाया जा रहा है वही डिस्कस किए जाते हैं। तो पर सबसे पहले पर्टिकुलर्स, देन अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। सबसे पहले डेबिट साइड में आता है सैलरीज टू पार्टनर्स। देखिए, जो इसके डेबिट साइड है उसमें किन ट्रांजैक्शंस को लिखते हैं और क्रेडिट साइड में किन ट्रांजैक्शन को लिखते हैं, इस चीज़ के लिए आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया जाता है, यानी कि फर्म के लिए क्या एक्सपेंस है और क्या लॉस है या क्या खर्चा है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे 11th क्लास में आपने 3 प्रिंसिपल्स पढ़े होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है नॉमिनल अकाउंट है, और जो नॉमिनल अकाउंट का प्रिंसिपल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस। सेम रूल्स एप्लीकेबल होगा, लेकिन ये देखा जाएगा कि खर्चा फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि यहाँ पर एक बात ध्यान देना जरूरी है कि जो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है वो पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। क्योंकि फर्म जो है और पार्टनर के बीच में एक यूँ कह सकते हैं कि ये 2 पार्टीज़ हैं जो आपस में ट्रांजैक्ट करती हैं एज पर अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो है फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा, ना कि पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो फर्म के लिए खर्चा है वो डेबिट साइड में आएगा, जो फर्म के लिए इनकम है वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो सबसे पहले क्रेडिट साइड में लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है वो यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे अगर फर्म को प्रॉफिट है। डेबिट साइड में लिखेंगे टू सैलरीज टू द पार्टनर्स। जो पार्टनर्स हैं उनको जो भी सैलरी दी जाती है वो यहाँ पर लिखी जाएगी। कमीशन टू द पार्टनर्स को जो भी कमीशन पे किया जा रहा है वो यहाँ लिखा जाएगा। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन द पार्टनर्स, अगर मान लीजिए पार्टनर की कैपिटल पे कुछ इंटरेस्ट दिया जाता है तो वो भी यहाँ लिखा जाएगा। टू रिजर्व अकाउंट, मान लीजिए प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र किया जा रहा है वो यहाँ लिखा जाएगा। क्रेडिट साइड में फर्म की इनकम लिखी जाएगी, और फर्म के लिए इनकम क्या है? जो फर्म पार्टनर्स को ड्राइंग्स देती है उस पर इंटरेस्ट चार्ज करती है, और जो इंटरेस्ट चार्ज करती है वो पार्टनर के लिए तो एक्सपेंस है लेकिन फर्म के लिए इनकम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑन पार्टनर ए ऑन पार्टनर बी, ये एज्यूम करते हुए कि फर्म में 2 ही पार्टनर हैं। अब क्रेडिट साइड और डेबिट साइड का जो डिफरेंस आएगा वो या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। यहाँ ये एज्यूम कर रहे हैं कि फर्म को प्रॉफिट हुआ तो जो प्रॉफिट है वो ट्रांसफ़र किया जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में। अब कैपिटल और करंट अकाउंट किस टाइप के होते हैं, इनमें क्या डिफरेंस है, ये हम आने वाले टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आने वाली जितनी वीडियोज़ हैं उनमें डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब फर्म की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होती है तो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, और जब फिक्स कैपिटल होती है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं जनरल एंट्रीज के बारे में। सबसे पहले एंट्री फॉर ट्रांसफ़र ऑफ नेट प्रॉफिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, की जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में उसकी क्या जनरल एंट्री होगी? एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट किया जाएगा क्योंकि वहाँ से प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया जा रहा है। कहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। एंड नरेशन एज यूजुअल, जैसे आप 11th क्लास में सीख के आए हैं, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री डिस्कस करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है
वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है। इसलिए यहाँ पर एंट्री जो है बड़े ध्यान से समझिएगा। इसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, एक्सपेंस है, और एज यूजुअल जैसे नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और पार्टनर की कैपिटल क्रेडिट क्यों हो रही है, क्योंकि कैपिटल का बैलेंस जो है वो अपनी 11th क्लास में पढ़ा होगा, क्रेडिट होता है। जब बढ़ती है तो उसको मोर क्रेडिट करते हैं, और जब घटती है तो डेबिट करते हैं। तो नेचुरली बात है, जब फर्म जो है कैपिटल पर इंटरेस्ट पार्टनर को देगी तो पार्टनर की जो कैपिटल है वो बढ़ेगी, इसलिए जो उनकी कैपिटल है वो क्रेडिट हो रही है, और एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नरेशन इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट गिवन एट द रेट, जो भी परसेंटेज है 6% पर एनम, 7% पर एनम, व्हाट्सोएवर। अब यहाँ पर पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट खोला गया है, जिसे नॉमिनल अकाउंट का एक रूल है, जो भी अकाउंट खोले जाते हैं उनको फिर ट्रांसफर किया जाता है या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। क्योंकि हम यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में इसको क्लोज किया जाएगा। कैसे क्लोज किया जाएगा, क्लोजिंग की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट जो है वो क्लोज हो गया। क्लोज क्यों हो गया, इसको बैक एक बार देखते हैं। पहले यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो क्रेडिट हुआ था, और यहाँ नेक्स्ट एंट्री में वो पिछले एंट्री में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हुआ था, और यहाँ पर आके वो क्रेडिट हो गया। तो डेबिट वर्सेस क्रेडिट, और ये अकाउंट क्लोज हो गया। तो और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में इसको ट्रांसफर कर दिया, क्योंकि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खर्चा है। नेक्स्ट एंट्री डिस्कस करते हैं, दैट इज एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। देखिए जो कैपिटल है वो पार्टनर ने इन्वेस्ट की है, जिसके ऊपर फर्म जो है इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी पार्टनर को। ड्रॉइंग्स उससे उल्टा है, पार्टनर ने जो है फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है, और उस पर जो फर्म है वो इंटरेस्ट चार्ज करेगी, किससे, पार्टनर से। इसलिए जो एंट्री है वो भी एक रिवर्स टाइप में होगी, क्योंकि अब ये फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर के लिए एक्सपेंस है। इसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। क्योंकि कैपिटल जो है कम होगी, नेचुरली बात है, जब वो इंटरेस्ट पे करेंगे तो उनकी कैपिटल से चार्ज किया जाएगा, तो उनकी कैपिटल तो कम होगी, कैपिटल कम होगी तो कैपिटल को डेबिट करेंगे, और फर्म के लिए ये इनकम है इसलिए इसको क्रेडिट करेंगे, और एंट्री बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। और जब इसे क्लोज करेंगे, क्योंकि फर्म के लिए इनकम है तो इसलिए इसको जो है ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एंट्री फॉर सैलरी, कमीशन और कोई भी ऐसी इनकम जो पार्टनर को दी जा रही है, इनकी प्रॉफिट में से एलोकेट की जा रही है। तो जैसी एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो लगभग सिमिलर है, तो उसके लिए एंट्री है वही होगी, इनकी पार्टनर सैलरी, कमीशन या एनी अदर कोई इनकम जो पार्टनर को प्रोवाइड की जा रही है आउट ऑफ प्रॉफिट से टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्योंकि फर्म के लिए वो क्या है, एक्सपेंस है, और क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी इसलिए उसकी कैपिटल क्रेडिट होगी। तो एंट्री हो जाएगी पार्टनर सैलरी और कमीशन या व्हाट्सोएवर जो भी आप ट्रांजैक्शन दे रहे हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और क्लोज करने के लिए जो इसकी एंट्री है, क्योंकि फर्म के लिए नेचुरल बात है एक्सपेंस हो जाएगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर सैलरी, कमीशन या जो भी चीज़ आप दे रहे हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एंट्री फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ पार्ट ऑफ प्रॉफिट टू रिजर्व अकाउंट। मान लीजिए जो पार्टनर है वो फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ये तय करते हैं कि हम अपने प्रॉफिट का एक कुछ पार्ट हर साल जो है रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। तो रिजर्व में जब वो ट्रांसफ़र करेंगे तो जो उनका डिविजनल प्रॉफिट है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, और उसके लिए एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट, यानी कि प्रॉफिट का वो शेयर जो है वो रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। अब फाइनली जब सब कुछ करने के बाद या तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्रेडिट बैलेंस बचेगा या डेबिट बैलेंस बचेगा, यानी कि या तो डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा या डिविजिबल लॉस बचेगी। अगर मान लीजिए डिविजिबल प्रॉफिट बचता है तो उसके लिए एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट, यानी कि वो प्रॉफिट बांट दिया, किसके बीच में बांट दिया, पार्टनर के बीच में बांट दिया। अब पार्टनर के बीच में बांटा है तो उनकी जो कैपिटल है वो राइज होगी, इसलिए उनकी कैपिटल क्रेडिट होगी। लेकिन इन केस अगर लॉस होती है तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी। क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि जो पार्टनर्स की कैपिटल है वो कम हो जाएगी क्योंकि उनके बीच में लॉस डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है, और उसको ट्रांसफर किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो मेन ये 6 ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। हालांकि कोई भी और ट्रांजैक्शंस भी एग्जाम में ऐड हो सकती है, आपको सिर्फ नेचर पता होनी चाहिए कि वो फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है और पार्टनर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है। उसके बेस पे आपको एंट्री करना बिल्कुल आसान होगा, आप आसानी से इस एंट्री को कर पाएंगे।
रेफरेंस के लिए आप जो बुक्स है वो आर्य पब्लिकेशंस की डीके गोयल पढ़ सकते हैं। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है उसे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। आप हमारे फेसबुक चैनल गुलियानी क्लासेस को फॉलोअप कर सकते हैं। अगर आपकी कोई क्वेरी है आप हमें ईमेल कर सकते हैं guliyaniclasses@gmail.com पर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ बहुत जल्दी। थैंक यू।